आप सोचिए सर, थी, व्हीलचेयर भी थी, और बिचंद्री पाल के पास गई, एक ट्रेनर है माउंट एवरेस्ट का, और उसने कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, मुझे रोड को क्रॉस करेंगे। पहली भारत की कंपनी जो सबसे ज्यादा बिजनेस करती है वो 2400 करोड़ का करती है सर, 2400 करोड़। और आपको बता दूं पिछले 23 साल से यहां पर है, 23 इयर्स। और सुदेश जी कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ की लकीर को क्रॉस करेंगे, हाउ कैन बी पॉसिबल। लेकिन सर कॉन्फिडेंस इतना था उनके अंदर कि मुझे वो रीना सिन्हा याद आ गई, और बिचंद्री पाल ने अगले शब्द उसको बोल रहे थे कि बेटा तू तो फतेह कर गई, लोगों को तो डेट मालूम होना बाकी है। विजन था जब ये शुरू हुई कि 10,000 करोड़ को क्रॉस करेगी। सर ऋषिपैथी क्या है सर, ऋषिपैथी क्या सर, आप क्यों करेंगे कल्पामृत? हिंदुस्तान की 23 साल में पहली ऐसी कंपनी है जो मेडिसिन को नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आई है, पहली ऐसी कंपनी, आज तक नहीं है सर। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होगी लेकिन मेडिसिन नहीं ला पाई, पहली ऐसी कंपनी है जो मेडिसिन को लेके आई है, सब फूड सप्लीमेंट पे काम करती है। बस सवाल कितने का है, महंगा है, काम करेगा कि नहीं करेगा, पैसे बाद में दूंगा, फायदा किया तो दूंगा, वो शक करता आप पे, पता नहीं ये क्या लूट रहा है मेरे को, इसको पता नहीं क्या फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऋषिपैथी पे किसी को भेज दिया कि भाई साहब एक बहुत अच्छा डॉक्टर बैठा है और आयुर्वेदिक का डॉक्टर है और हरिद्वार की कंपनी है कोई ऋषिपैथी, माँ दिखा लो एक बार, कोई सवाल करेगा सर? डॉक्टर वहां पर 2000 का बिल बन जाएगा, 1000 का बिल बन जाएगा उसका, जैसी उसकी बीमारी है उसके हिसाब से चुपचाप लेगा और चू नहीं बोलेगा, शायद एमआरपी पे ले जाए। आप तो डिप्पी पे दे रहे हैं, आप तो डिस्काउंट करके दे रहे हैं, वो शायद एमआरपी पे खरीद ले जाए उस प्रोडक्ट को। मत बोलना, वो अगले 20 को बताएंगे कि भाई मेरे को फायदा होगा, वहां चला जा। दूर दूर से लोग आएंगे सर, ऋषिपैथी खुला होगा यहाँ से, शायद जौनपुर से लोग चल के आए यहाँ से, वो भाई आजा पैसे कमाएगा, अरे भाई ये कर देंगे, हिला देंगे, डुला देंगे। लेकिन यहाँ पर कितना आसान कर दिया, क्योंकि कंपनी का विजन था 10,000 करोड़ को क्रॉस करने का, इसलिए कंपनी के लिए जरूरी था कि वो और कॉन्सेप्ट से कुछ अलग हटके करेगी तो वहां जाएगी। अगर उनकी तरह करती तो ये भी 2,500 करोड़ को क्रॉस नहीं कर पाती। इसके बिना कुछ नहीं होता सर। आप किसी को बोलेंगे ना चल यार इलाहाबाद चलते हैं, क्यों? मतलब आप कुछ भी कहते हैं, किसी को कुछ भी बोलते हैं तो क्यों, वो क्यों शब्द निकल के आता है, क्यों? यार एक बार वो सामान लेके चले, क्यों? मतलब ये सबसे जरूरी है सर। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास क्यों होना चाहिए, बिजनेस आप क्यों करेंगे। एक कहानी सुनाता हूं सर, और मैं सर को मोटिवेट कर रहा हूं, 100 की स्पीड से ट्रेन चल रही है और मैं सर को कह रहा हूं सर जंप लगा दो, आप बड़े बहादुर हैं, बड़े ताकतवर, कूद जाओ। कूद जाएंगे? नहीं। अब मैं सर को बोलता हूं सर कूदना तो पड़ेगा, 1 लाख रुपए दूंगा। सर जान जा सकती है, कूदेंगे? नहीं कूदेंगे ना, मर सकते हैं कूद के। मैं कितना ही मोटिवेट करूं, कितनी कोशिशें करूं इनके साथ, लेकिन ये उस चलती ट्रेन से नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि कूदने वाला रीजन बड़ा, वहां कुछ भी हो सकता है, बजाय इसके 1 लाख रुपए तो कभी भी कमा लेंगे, नहीं भी कमाए तो कोई बात नहीं, जिंदा तो रहेंगे। यानी वो क्यों बड़ा है? अब सपोज करते हैं उस ट्रेन के डब्बे में आग लगी, जल के मरना तय है, बोलना पड़ेगा? नहीं, कुछ है, मोटिवेट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि अब वो क्यों बड़ा हो गया, कूदने वाला क्यों बड़ा हो गया? तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं और एक बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आपका क्यों उतना बड़ा होना चाहिए, आपका ड्रीम उतना बड़ा होना चाहिए। तब कि आदमी इस लायक ही नहीं है। मैंने बहुत सारे करोड़पतियों को ना ऑटो चलाते हुए देखा सर, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं थे। लेकिन ये इंडस्ट्री क्या कहती है? ये इंडस्ट्री कहती है कि आप उस लायक होगे तभी आप वैसा बनोगे, तभी आप वैसा कर पाओगे। तो आपको अपने क्यों को पकड़ना है कि आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे। मेरे पास एक बड़ा क्यों था सर, मेरे पास एक बड़ा क्यों था, इसलिए मैंने इस बिजनेस को उतनी ही स्पीड से किया और उतनी ही तत्परता के साथ किया। मेरे पास क्यों था? क्योंकि मैं 2 साल से बेरोजगार था,
मैं मेरे घर का सबसे नालायक बच्चा था। मुझे वो जो ताने दिए जाते थे ना, वो जो बोला जाता था, मेरे फादर ने बोला ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसको हमें ढूंढना पड़ेगा। बच्चा माँ बाप को सहारा बनता है, लेकिन हम बूढ़े बुजुर्ग हो गए इसका सहारा बनेंगे। सबके पास अलग अलग हो सकते हैं। किसी को मर्सिडीज का शौक हो सकता है जो आज वो नहीं ले सकता, हो सकता है उसके पास वो क्यों हो। कोई छोटे घर में रहता है, हो सकता है उसके पास वो बड़ा क्यों हो। तो आपके पास अगर कोई कारण नहीं है, आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, तो सर इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते सर। मैं तो कहूंगा करना भी मत। ये जिंदगी हर कोई चाहता है सर। किसी से पूछ लो रोड पे पकड़ के, फ्लाइट में घूमेंगे, आज से पहले नहीं बैठा था सर जिंदगी में, कभी सपने में नहीं सोचा था। ऐसे करोड़ों लोग हैं सर, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये सोचते ही नहीं कि जिंदगी में कभी एयरपोर्ट पे जाएंगे, और ऐसे करोड़ों लोग मर गए जो कभी जिंदगी में एयरपोर्ट पे नहीं गए। तो ये ऐश की लाइफ क्या होती है सर, यहां पर आ जाएंगे तो पता लगेगा सर, नहीं तो वो उसकी तरह भी ऐश चली रही है। लेकिन अगर असल में ऐसे वाली लाइफ चाहिए तो उस बंदे को क्या करना था, वही काम आपको करना पड़ेगा। अपने बिजनेस को बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से करना पड़ेगा। देखिए जैसा मैंने बताया, सिंपल काम आसान नहीं होते हैं सर। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। मेरे चाचा, सगे चाचा के लड़के की शादी सर, और सबसे अच्छा प्यारा भाई मेरा, लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे लिए उस समय मेरा बिजनेस था सर। क्योंकि जो थपेड़े लगे थे ना जिंदगी के, तब एक ही दिमाग में चीज आती थी कि पैसा कमाना, दुनिया को बताना कि मैं क्या हूं, मुझे खुद को साबित करना है। इसलिए सब चीजें सेकेंडरी थी। मेरा बिजनेस इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जो पैसा तू चाहता है ना, और जो तू मान सम्मान चाहता है, वो यहाँ से मिलेगा, और इसको सब कुछ दे दे तू। और मैंने वो शादी अटेंड नहीं की। आज तो मैं बर्थडे पार्टी में अटेंड करता हूँ सर। आज तो कोई गलती से फोन मिला देना, भाई आ जाना यार पार्टी करेंगे, खड़ा मिलता हूँ, अरे भाई आ गया तू, मतलब वो सोचता है ऐसे ही गोली दे रहा है। लेकिन आज तो मैं छोटी छोटी, लेकिन मैं शादी में नहीं गया सर। रिजल्ट क्या हुआ, सबसे नजदीक सबसे प्यारा भाई, मैं भी उसका प्यारा भाई, अब वो नाराज हो